हेलो एवरीवन, CGPS 1 2 में आपका स्वागत है। तो आज भौतिक विज्ञान में चर्चा करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार, किलोवाट, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बार इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर दूसरा, समतल कोण तथा घन कोण किस प्रकार की राशि है? पूरक राशियाँ, पूरक मात्रक, पूरक शेषफल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पूरक राशियाँ इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3, ऐसी राशि है जिसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता, कहलाती है? सदिश राशि, अदिश राशि, भौतिक राशि, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अदिश राशि इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 4, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा का भी आवश्यकता होती है, कहलाती है? सदिश राशि, अदिश राशि, वेग राशि, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सदिश राशि कहलाती है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है, परंतु दोनों राशियों का मात्रक समान है, जो है मीटर प्रति सेकेंड, दूरी सेकेंड, चाल प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकेंड इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, वायु में उपस्थित आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सेंटीमीटर, हाइग्रोमीटर, बोलोमीटर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 7, दूर स्थित वस्तु को ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तापमापी, वायुमापी, पैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैरोमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, जिस प्रकार द्रव्यमान में बीम संतुलन से संबंधित होता है उसी प्रकार तापमान से संबंधित है। मैनोमीटर, थर्मामीटर, सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी थर्मामीटर इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, गैस के अणु किस प्रकार की गति करती है? ब्राउनी गति, कंपन गति, गतिमान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राउनी गति करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण शून्य है तो उसका पथ कैसा हो सकता है? सरल रेखीय, रेखीय संवेग, विरल रेखीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सरल रेखीय इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, बादल वायुमंडल में किसके कारण तैरते हैं? कम घनत्व के कारण, उच्च घनत्व के कारण, निम्न घनत्व के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च घनत्व के कारण तैरते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक प्रतीत होगा ऊपर की ओर गतिमान हो, नीचे की ओर गतिमान हो, आकाश की ओर गतिमान हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऊपर की ओर गतिमान हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर
13 एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के द्वारा किया गया कार्य होता है, अधिक शून्य बराबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शून्य होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 14 साइकिल चलाते समय उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा का मान कितना होता है? उच्च होगा, शून्य होगा, निम्न होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शून्य होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर जब किसी संकुचित स्थलांकी को छोड़ा जाता है तब वह स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिशील ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 16 किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्थित ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा किन राशियों पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग और द्रव्यमान पर, संवेग और द्रव्यमान पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 18 पाचन प्रक्रिया के परिमाण स्वरूप किस प्रकार की ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 19 जब हम भूमध्य रेखा से दूर की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का जी मान बढ़ता है, घटता है, बराबर है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 20 यदि पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाए तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 21 ताप की वृद्धि से किसी द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव घट जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 22 ध्वनि की तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, ध्वनि वेग, साधारण बातचीत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डेसिबल का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 23 हृदय के कंपन होने वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? प्रासव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, अनुसरण ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपश्रव्य ध्वनि इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से किसकी इकाई यूनिट मीटर नहीं है? बल, ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बल इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घटता है, बढ़ता है, ना घटता है ना बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकिल, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी पीतल अचुंबकीय पदार्थ, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? निकिल, एल्यूमिनियम, बिस्मथ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकिल इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, चालक की विद्युत प्रतिरोध किस में स्वतंत्र होता है? तापमान, दाब, अनुप्रस्थ, लंबाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब पर स्वतंत्र होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 30, आज का लास्ट प्रश्न, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।